अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉइंटर्स और पॉइंटर टू कांस्टेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं। जिस तरह हमारे पास होते थे कि वेरिएबल्स के सामने जब हम लिखते थे कॉन्स्ट, इंट और देन कोई वेरिएबल और उसे जो वैल्यू हम असाइन कर देते थे वो पूरे कोड में वो वैल्यू चेंज नहीं थी हो सकती, मतलब कि उससे दोबारा से वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं था हम कर सकते। तो जिस तरह वो कांस्टेंट हो जाता था उसके अंदर जो भी वैल्यू हम इनिशियलाइज करवाते थे वो थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं हो सकती थी, फिक्स हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पे पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस जो है वो फिक्स हो जाता है, मतलब कि पॉइंटर्स के अंदर किसी एक का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाता है, वो पूरे कोड में हम चेंज नहीं कर सकते, किसी और वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर में स्टोर नहीं करवा सकते हम। तो कांस्टेंट पॉइंटर्स एड्रेस कैन नॉट बी चेंज वंस द पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड। अब फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 90, इसे हम ऐसे लिखते हैं। कांस्टेंट पॉइंटर्स को हम इंट स्टार और स्टैरिक देन कॉन्स्ट कीवर्ड और देन जो भी पॉइंटर का नाम है वेरिएबल का, मैंने ptr रखा हुआ है, तो ptr इज इक्वल टू %x करने से x का एड्रेस जो है वो मैंने ptr में स्टोर करवा दिया। अब ptr यहाँ पे एक कांस्टेंट पॉइंटर है, तो अब मैं इस पॉइंटर में किसी भी और वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करवा सकता, ये वेरिएबल फिक्स है इसके लिए x के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ptr इज इक्वल टू %y, मतलब कि मैं ptr में y का एड्रेस स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि ptr कांस्टेंट है, वो सिर्फ x का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाएगा। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसे। ये मैंने लिखा हुआ है इंट x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट और कांस्टेंट पॉइंटर बनाता हूँ कॉन्स्ट ptr, इसे इनिशियलाइज करवा देता हूँ मैं जी x से, सही है। तो अब ptr में एड्रेस है हमारे पास x का, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ptr एक कांस्टेंट पॉइंटर है, उसमें जो स्टोर एड्रेस है ना, हम उस एड्रेस को नहीं छेड़ सकते। ptr की जो वैल्यू है, मतलब ptr में जो एड्रेस है उसे चेंज नहीं कर सकते। अब ptr में मैं y का एड्रेस स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ, y एरर देगा, लें जी ये एरर है क्योंकि ptr एक कांस्टेंट पॉइंटर है, तो उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर करवा दिया, तो पूरे कोड में अब x को ही वो पॉइंट करेगा। अब लेकिन इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू मैं अपडेट कर सकता हूँ, सी इन स्टार ptr और यहाँ पे सी आउट x कर दें। तो अब देखते हैं इसे, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मतलब वैल्यू एक्सेस करके वैल्यू आप अपडेट कर दें, वैल्यू के साथ जो मर्जी करें, लेकिन आप उस पॉइंटर को नहीं छेड़ सकते। उस पॉइंटर में जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस को आप नहीं चेंज कर सकते। ये होता है कांस्टेंट पॉइंटर। तो ये अभी कंपाइल हो गया है शायद, हाँ हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 50, तो ये 50 हो गया x। ये मैंने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है सी इन ptr। ये सी इन ptr क्या करेगा, ये प्रीवियस वीडियोस में वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है कि ptr जहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, ptr के अंदर x का एड्रेस स्टोर है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करेगा। ये जो वैल्यू अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे वो वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने x प्रिंट करवाया तो 50 चला गया इसके अंदर, जो मैंने उस ऊपर अपडेट किया। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉइंटर्स, मतलब उसके अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस एक दफ़ा स्टोर करवा दिया वो पूरे कोड में उसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएगा, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करवाएगा। जैसा कि ptr इज इक्वल टू %y किया तो मेरे पास एरर आ गया, वो सिर्फ x को पॉइंट करेगा पूरे कोड में, उससे वो x के लिए फिक्स हो गया। अब दूसरा था हमारे पास पॉइंटर टू कांस्टेंट, उसकी स्लाइड है ये। पॉइंटर टू कांस्टेंट, वी कैन नॉट चेंज या अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर्स का एड्रेस हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका क्या होता है कि इसकी हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, मतलब इसकी हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम इसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मतलब तो फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंटर है सिंपल इंट x इज इक्वल टू 10 और पॉइंटर में हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं, तो मैंने ये x का एड्रेस ptr में स्टोर करवा दिया। अब मैं सी इन ptr करता हूँ ना, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन अगर हम पॉइंटर टू कांस्टेंट मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं
पॉइंटर इस ये वाली दो स्टेटमेंट्स जो हैं इनका मतलब है पॉइंटर टू कांस्टेंट, एक ऐसा पॉइंटर जो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो पॉइंटर के थ्रू आप वो वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक्स और स्टैरिक इधर लगाने से ये अब एक पॉइंटर टू कांस्टेंट है, ये पॉइंटर है जो एक पॉइंटर टू कांस्टेंट, पॉइंटर टू कांस्टेंट है ये इंट कॉन्स्ट स्टार पीटीआर। अब ये पीटीआर जो है ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है, पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। अब यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे हम कि जो दूसरी स्टेटमेंट है कॉन्स्ट इंट स्टार ptr1, क्योंकि ptr ऊपर यूज़ किया हुआ है हमने तो ptr1 कर देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक है, ये दोनों पॉइंटर टू कांस्टेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है, दोनों पॉइंटर टू कांस्टेंट है। अब इसकी क्या होती है कि इसकी जो ptr की है ना, ptr में एड्रेस स्टोर है %x, मतलब ptr में x का एड्रेस स्टोर है और ptr1 में y का एड्रेस स्टोर है। अब इनकी वैल्यू नहीं हम चेंज कर सकते पॉइंटर के थ्रू। अब मैं अगर कोशिश करता हूँ सी इन $ptr, एरर देगा, लें जी। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ptr जो है उस मतलब कि वो कॉन्स्ट है, पॉइंटर टू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है पॉइंटर टू कांस्टेंट, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं छेड़ सकते पॉइंटर के थ्रू। अब हम उसकी वैल्यू नहीं छेड़ सकते। अब मतलब उसमें x की वैल्यू है ना, तो पॉइंटर के थ्रू अब हम x की वैल्यू नहीं छेड़ सकते, x की वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन ptr का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर मैं चाहूँ तो ptr को मैं y का एड्रेस दे देता हूँ, लें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। x और y की वैल्यू पॉइंटर्स के थ्रू हम नहीं चेंज कर सकते पॉइंटर टू कांस्टेंट में। इसका मतलब ये है कि जो जिस वेरिएबल का उसने एड्रेस रखा हुआ है उसकी वो वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, ये मतलब है पॉइंटर टू कांस्टेंट का। जिस तरह मैंने अभी सी इन लिख के उसे अपडेट करने की कोशिश की थी, इसी तरह मैं ptr1 की वैल्यू जो है वो भी अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि भाई वो पॉइंटर टू कांस्टेंट है। अब वैल्यू आप उसकी पॉइंटर के थ्रू छेड़ ही नहीं सकते। हाँ, वैसे आप x और y की वैल्यू जो है वो अपडेट कर दो, वैसे हो सकती है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। उनका तीसरा केस है कि अगर वो भी कांस्टेंट हो तो फिर कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट, वो तीसरा केस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया पॉइंटर टू कांस्टेंट। ये दो स्टेटमेंट्स लिखने से हम जो भी मतलब इंट कॉन्स्ट स्टार ptr और कॉन्स्ट इंट स्टार ptr, ये दोनों पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर हैं, मतलब जिनको ये पॉइंट कर रहे हैं ना उनकी वैल्यू हम नहीं चेंज कर सकते। तो ये थी सिंपल सी वीडियो।